हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब बच्चों। हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर रहे थे और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पिछले लेक्चर में हमने सेक्शन फॉर्मूला का प्रूफ देखा था, उसको डिराइव हमने किया था, ठीक है। और हमने देखा था कि सेक्शन फॉर्मूला का जो फॉर्मूला होता है, मैं फॉर्मूला यहां पर लिख दे रहा हूं। एक्स कोऑर्डिनेट के लिए फॉर्मूला होता है m2x1 प्लस m1x2 अपॉन m1 प्लस m2। और y कोऑर्डिनेट के लिए फॉर्मूला था m2y1 प्लस m1y2 अपॉन m1 प्लस m2। यही फॉर्मूला था बच्चों हमारे पास। और ये फॉर्मूला किस कंडीशन के लिए था कि अगर हमारे पास एक लाइन है और इस लाइन के दो कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1 और दूसरा पॉइंट जो है वो है x2, y2। और अगर इन दोनों लाइन को कोई एक बीच का पॉइंट है C जो कि m1:m2 रेशियो में बांट रहा है, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा इसका है x, y। ठीक है बच्चों, क्लियर है बात यहां तक। इसके लिए हमने एक फॉर्मूला जो है फाइंड आउट किया था। तो चलिए इसी पे बेस्ड पिछले लेक्चर को आई होप आप लोगों ने स्किप नहीं किया है, आप सब पढ़कर आए हैं, आप सबने वो लेक्चर देखा है, नहीं देखा तो एक बार जरूर देखिएगा। चलिए हम लोग अब उस सेक्शन फार्मूला पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। तो दो क्वेश्चंस आपके बोर्ड पे लिखे हुए हैं, उन दोनों क्वेश्चंस को पहले समझते हैं, उसके बाद फिर सॉल्व करेंगे। तो बच्चों क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट व्हिच डिवाइड a 6,3 b -4,5 इन रेशियो 3:2। यानी कि सवाल के हिसाब से आपके पास दो पॉइंट्स हैं। ए पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट 6,3 है और बी पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट -4,5, ठीक है। और कोई एक पॉइंट है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट व्हिच डिवाइड्स, यानी कोई पॉइंट है आपका बीच में C जिसका कोऑर्डिनेट मान लीजिए x, y है और ये इस AB लाइन को 3:2 रेशियो में, यानी कि ये 3 और ये 2 3:2 रेशियो में बांट रहा है। ऑलराइट, तो हमें फाइंड करना है बच्चों। अब देखिएगा, अगर यहां से हम लोग देखें, सबसे पहले तो x1 कितना है, y1 कितना है, x2 कितना है, y2 कितना है, ये हम लोग लिख लेंगे। m1 कितना है और m2 कितना है, ठीक है, ये सब हम लोग लिख लेते हैं। बच्चों देखिए पहला पॉइंट होता है x1, y1, तो x1 आपका है 6 और y1 है 3। वैसे ये पॉइंट होता है x2, y2, तो ये x2 हो गया -4 और y2 हो गया 5। और m1 m2 क्या है, रेशियो, तो ये 3:2 है, इसलिए m1 को हम लोग 3 मानेंगे और m2 को हम लोग 2 मानेंगे। क्लियर है बात। अब आपसे क्या कह रहा है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट जो कि डिवाइड कर रहा है इसको, यानी कि x और y ये कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करना है। तो x का फॉर्मूला क्या होता है, x का फॉर्मूला होता है m1 से m2 से m2x1 प्लस m1x2 अपॉन m1 प्लस m2, यही फॉर्मूला है बच्चों। यहां पर इनकी वैल्यूज पुट करके देखिए, m2 की वैल्यू कितनी है 2 और x1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, x1 की वैल्यू है 6, तो 2 × 6 प्लस m1 की वैल्यू है 3 और x2 की वैल्यू है -4 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, यानी कि 3 प्लस 2। ये कितना आ जाएगा, देखिए 2 6 12 है और 3 × -4 -12, ये +12 ये -12, ये हो जाएगा 0/5 जो कि 0 होता है। वैसे ही y कोऑर्डिनेट भी फाइंड कर लेते हैं बच्चों। y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या है, m2y1 प्लस m1y2 अपॉन m1 प्लस m2, यही है, राइट। अब जरा इसमें हम लोग पुट करते हैं, m2 की जगह कितना पुट करेंगे 2, y1 की जगह 3, सो 2 × 3 प्लस m1 हमारा है 3 और y2 हमारा है 5 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2। अब देखिए जरा कितना है, 2 + 3 आपका होता है, सॉरी 2 × 3 आपका होता है 6 और 3 × 5 होता है 15, 15 + 6 हो गया 21 डिवाइडेड बाय 5, यानी कि 21/5 कोऑर्डिनेट। अब देखिए आपने जो C पॉइंट माना, इसका कोऑर्डिनेट आपने लिया है x, y,
इसको आप लिखेंगे c, x की जगह 0 और y की जगह 21/5। ठीक है बच्चों, ये कोऑर्डिनेट था जो आपसे फाइंड करने को कहा जा रहा था। सवाल आसान है, क्लियर है आपको? इस सवाल को भी जरा देखिए, कह रहा फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट व्हिच बाइसेक्ट्स दीज टू पॉइंट्स। यानी कि ये दो पॉइंट है बच्चों आपके पास, ये पॉइंट है a 4,7 और दूसरा पॉइंट है b 6,-2। अब कह रहा है आपको कोऑर्डिनेट फाइंड करना है ऐसे पॉइंट का जो कि इसको बाइसेक्ट कर रहा है। अच्छा, मान लिया c वो पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट x, y। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या होगा, इसको आप समझिए। बाइसेक्ट करने का मतलब है कि ये इसको इक्वल हिस्सों में बांट रहा है, तो रेशियो 1:1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों? 1:1। और पिछले लेक्चर में हमने ये बाइसेक्ट करने वाले के लिए हमने स्पेशल केस देखा था। बाइसेक्ट करने का जो फॉर्मूला है उसको हमने एक स्पेशल केस बनाकर फॉर्मूला फाइंड आउट किया था। वो फॉर्मूला क्या था? x हमारा आया था x1 + x2/2। ये बाइसेक्ट अगर करेंगे तब फॉर्मूला है। अगर आपने पिछला लेक्चर देखा है तो आपको ये समझ में आ गया होगा और आपको याद होगा। नहीं देखा है तो जरूर से देख लीजिएगा, वो इंपॉर्टेंट था। और y हो जाएगा y1 + y2/2। ठीक है, तो अब जरा देखते हैं यहां पर x1 कितना है, y1 कितना है, m1 कितना है, x2 कितना है, y2 कितना है और m2 कितना है। ठीक है, m1 m2 तो 1:1 है बच्चों। ये x1, y1 4,7 और x2, y2 है 6,-2। राइट, तो कैसे लिखेंगे? x1 + x2 यानी कि 4 + 6/2, ये आपका हो गया 5 और y1 y2 7 - 2/2 जो कि हो जाएगा 5/2। तो C पॉइंट जिसको कि आपने x, y मान रखा है वो आपका हो जाएगा 5,5/2। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये सवाल क्लियर है। इसको आप एक बार नोट कर लीजिए, समझ कर नोट करिएगा, फिर हम लोग अगले टाइप के क्वेश्चन में पढ़ते हैं। ठीक है, ये ऐसा टाइप का क्वेश्चन था जहां पर कि आपको पॉइंट्स गिवन है, रेशियो गिवन है और जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने थे। ठीक है, अब इसके आगे थोड़ा सा सवाल हम लोग चेंज करेंगे और सॉल्व करेंगे, पहले इसको नोट कर लीजिए। अच्छा बच्चों, इससे पहले कि हम लोग अब सवाल करें आगे, एक छोटा सा आपको फॉर्मूला में मैं आपको चेंज करके दिखा रहा हूं, उसको हम लोग यूज करेंगे। देखिए, अभी तक हमने यही पढ़ा है ना कि अगर लाइन जो है वो m1:m2 के रेशियो में डिवाइड होता है तब जो x कोऑर्डिनेट है वो है m2x1 + m1x2/m1 + m2। यही पढ़ा है बच्चों हमने। और y कोऑर्डिनेट हमारा रहता है m2y1 + m1y2/m1 + m2। अब मैं थोड़ा सा इसको चेंज करने जा रहा हूं। अगर मेरा रेशियो बच्चों m1:m2 दे रखा है, ध्यान से देखिएगा, अगर मेरा रेशियो m1:m2 दे रखा है और m2 को अगर मैं इधर ले आऊं तो क्या ये m1/m2:1 नहीं हो जाएगा? m2 को इधर में लेकर आया तो ये डिवीजन में आ जाएगा और m2 हटाया तो यहां 1 बचा। और m1:m2 जो है बच्चों, इसको मैं कहता हूं k, तो रेशियो कितना हो जाएगा? k:1। तो देखिए, पहले जहां जहां हम m2 रख रहे थे, ठीक है, ये फॉर्मूला जो है बच्चों हमारा आ गया, क्या आ गया? m1:m2 रेशियो 1, m1/m2 रेशियो 1, जो कि k:1 के बराबर रेशियो आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर से हम लोग लिखेंगे। अब देखिए कैसे हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। x हमारा आ जाएगा x1 + k × x2 डिवाइडेड बाय 1 + k, और y हमारा आ जाएगा y1 + k × y2 डिवाइडेड बाय 1 + k। कैसे लिखा बच्चों हमने? देखिए, यहां पर लेफ्ट साइड पर जो था m1 वो x2 और y2 से मल्टीप्लाई हो रहा था, और राइट साइड में जो m2 था वो x1 और y1 से मल्टीप्लाई हो रहा था।
तो वैसे यहाँ पर जो लेफ्ट साइड पर k है उसको मैंने x2 और y2 से मल्टीप्लाई किया। जैसे यहाँ पर लेफ्ट साइड पे m1 x2 और y2 से था, वैसे यहाँ पर लेफ्ट साइड पे जो k है इसको मैंने x2 y2 से मल्टीप्लाई किया है। और राइट साइड में जो 1 है इसको मैंने x1 y1 से मल्टीप्लाई किया, तो वो x1 y1 ही रहेगा। ठीक है, और रेशियो में हम क्या लेते हैं, इन दोनों का सम, तो यहां भी इन दोनों का हमने सम लिया है। क्लियर है? इसको आप नोट करिए, अभी एक दो सवाल करेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से इस पर बेस्ड हमने क्वेश्चंस करना है। चलिए बच्चों, ये दो सवाल सेक्शन फॉर्मूला पे बेस्ड। अभी जो हमने फॉर्मूला फाइंड आउट किया है, x is equals to x1 plus k x2 upon 1 plus k, y is equals to y1 plus k y2 upon 1 plus k, इस फॉर्मूले पे बेस्ड है। कब लगाएंगे ये फॉर्मूला, ये भी देख लीजिए आप लोग। देखिए जब कहेगा ना कि इन व्हाट रेशियो डज, यानी रेशियो अगर आपसे पूछ रहा है, पिछले इससे पहले जो हमने सवाल किए हैं सेक्शन फॉर्मूला पे, उस पे क्या था, रेशियो आपको दिया हुआ था और आपको जो पॉइंट जो बाइसेक्ट इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसे कोऑर्डिनेट फाइंड करना था। यहां पर कोऑर्डिनेट आपको मेंशन रहेगा या नहीं भी मेंशन हो सकता है, लेकिन आपको रेशियो जब निकालने को कहा जाएगा, दोनों सवाल देखिए, इन व्हाट रेशियो, यहां पर भी इन व्हाट रेशियो, तो रेशियो जब पूछा जाएगा तब इस सवाल को हम लोग, इस फॉर्मूले को हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखिए जो पॉइंट आपको दे रखा है, ए पॉइंट दे रखा है 2, -3 और जो बी पॉइंट दे रखा है वो है 5, 6। ठीक है, और कहीं ना कहीं कोई सी पॉइंट है बच्चों, मान लेते हैं, जो कि एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। ऐसा कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x, 0। क्यों मैं लिख रहा हूं x, 0? देखिए सवाल में कह रहा है इन व्हाट रेशियो डज x एक्सिस डिवाइड, यानी जो पॉइंट इन दोनों पॉइंट्स को, इस लाइन को जो डिवाइड कर रहा है, जो पॉइंट या इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए लाइन को जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है वो x एक्सिस पे लाई कर रहा है। तभी तो कह रहा है इन व्हाट रेशियो डज x एक्सिस डिवाइड, तो x एक्सिस पर जो भी पॉइंट होगा उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x, 0। वैसे ही अगर यहां x एक्सिस ना कहकर सवाल में y एक्सिस कहते तो आप यहां का पॉइंट लेंगे 0, y। क्लियर है? मैं y एक्सिस वाला नहीं करवा रहा हूं, आप समझ जाएंगे कैसे करना है उसको। ठीक है, तो यहां पर समझ लीजिए कि आपको x1 दिया हुआ है 2, y1 दिया हुआ है -3, x2 दे रखा है आपको 5, y2 दे रखा है 6। ठीक है, और रेशियो हम मान लेते हैं बच्चों, रेशियो क्या मानने को हमने डिसाइड किया है, रेशियो हम लोग मानेंगे यहां पर k:1। ठीक है, तो जो x कोऑर्डिनेट है उसको कैसे लिखा जाएगा, x कोऑर्डिनेट को लिखा जाएगा x इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला देखिए, x1 प्लस kx2 अपॉन 1 प्लस k, क्या होगा, x1 प्लस kx2 अपॉन 1 प्लस k। यहां से x आपका कितना आ जाएगा, x1 कितना है बच्चों, x1 हमारा है 2, यानी 2 प्लस kx2, k इंटू 5 यानी कि 2 प्लस 5k अपॉन 1 प्लस k। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे जब k की वैल्यू हमें मिल जाएगी, तब k की वैल्यू कैसे मिलेगी। देखिए दूसरा जो कोऑर्डिनेट है y कोऑर्डिनेट, जो कि ऑलरेडी यहां पर 0 के बराबर है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, y1 प्लस ky2 अपॉन 1 प्लस k। राइट बच्चों, इसी फॉर्मूले में अगर आप पुट करें तो आपको मिलेगा 0 इज इक्वल्स टू, y1 की जगह आप रखेंगे -3 प्लस y2 की जगह 6, तो ये हो जाएगा 6k अपॉन 1 प्लस k। अब ये 1 प्लस k को बच्चों इधर भेजेंगे तो 0 के साथ मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, तो पूरा का पूरा ये 0 हो जाएगा, यानी कि आपका आ गया -3 प्लस 6k इज इक्वल्स टू 0। 6k यहां पर हो जाएगा 3 के बराबर, तो k आपका आ जाएगा 3 अपॉन 6 यानी कि 1 अपॉन 2। ठीक है, 1 अपॉन 2 को अगर आप यहां पुट करते हैं, 1 अपॉन 2 को अगर आप यहां पर पुट करते हैं तो देखते हैं जरा क्या आएगा, x हमारा आना चाहिए इक्वल्स टू 2 प्लस 5 इंटू 1 अपॉन 2 यानी कि 5 अपॉन 2। राइट बच्चों, डिवाइडेड बाई 1 प्लस k, यानी कि k की जगह 1/2 तो 1 प्लस 1/2।
अब देखिए कितना आ जाएगा, ये 2 और ये 1, इसका एलसीएम हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 प्लस 5 और 1 प्लस 1/2 आप लोग जानते हैं कि 3/2 होता है, ये 2 से 2 कट जाएगा, 4 प्लस 5 हो गया 9/3 जो कि 3 के बराबर आ रहा है। तो बच्चों आपसे कह रहा है कि इन व्हाट रेशियो, तो रेशियो देखिए हमारा निकल कर आ गया, रेशियो हमारा क्या होता है k:1, देखिए मैं यहां पर लिख रहा हूं, ठीक है, ये रेशियो k:1 है और k की जगह 1/2 रखेंगे तो 1/2:1 ये रेशियो हो जाएगा। अच्छा नीचे जो 2 है उसको ऊपर ले जाए तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, रेशियो कितना हो गया बच्चों 1:2, ये आपसे रेशियो निकल कर आ गया जो पूछ रहा था। क्लियर है? अब फिर क्या है कि ऑल्सो फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी ये कोऑर्डिनेट फाइंड करना था। सी पॉइंट है x,0, ये आपका आ गया सी पॉइंट, x की वैल्यू आ गई 3, y तो पहले से 0 है ही तो 3,0, ये भी आंसर आपका निकल कर आ गया। क्लियर है बच्चों? चलिए एक ये वाला सवाल देखते हैं। ये सवाल कह रहा है इन व्हाट रेशियो डज पॉइंट दिस डिवाइड दिस एंड दिस, यानी ये दो पॉइंट आपको दे रखा है ए और बी, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। ये आपको एक पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट है, ये ए पॉइंट दे रखा है 3,5 और जो बी पॉइंट है वो आपको दे रखा है -3, -2। अब कह रहा है कि इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट सी डिवाइड, यानी ये वो पॉइंट है जो कि इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो सी कहीं ना कहीं बीच में ही लाई करेगा ना, 3,5 11/5। अच्छा इन व्हाट रेशियो पूछ रहा है, इसलिए रेशियो हम क्या लेंगे k:1, ठीक है। यहां से देखिए x1 आपका कितना है 3 है, y1 कितना है 5 है, ठीक है, x2 कितना है -3 और y2 कितना है -2। क्लियर बच्चों? अच्छा इसके बाद अगर हम देखें तो x, y, ये x, y होता है ना, तो यहां से आपको ये भी दिया हुआ है कि x जो है वो 3/5 है और y जो है वो 11/5 है। ये बात समझ आ रही है आप लोगों को? x1 x2 y1 y2 और x और y ये सब आपको गिवन, आपसे कह रहा है कि आपको रेशियो फाइंड करना है, तो रेशियो हम लोग क्या मान लेंगे, जैसा हमने डिसाइड किया है कि रेशियो जब पूछता है तो उसे हम k:1 लिख लेते हैं, ठीक है। तो अब जरा देखिए, अब हमारा फॉर्मूला है x = x1 + kx2 अपॉन k+1 या 1 + k, जो भी आप कहिए। x की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों, x की वैल्यू दे रखी है 3/5, ये किसके बराबर हो जाएगा, x1 की जगह रख देते हैं 3 प्लस x2 की जगह आएगा -3, यानी कि -3k डिवाइडेड बाई k+1। ये होगा बच्चों, x की जगह मैंने रख दिया 3/5 और यहां x1 x2 की जगह मैंने 3 और -3 प्लेस कर दिए। अब अगर मैं k+1 को इधर भेजूं तो ये हो जाएगा 3k+3, है ना, k+1 3 से मल्टीप्लाई होकर 3 × k 3k 1 × 3 3, और ये 5 इधर आएगा, 5 3 = 15 -15 k, राइट। यहां से कितना होगा बच्चों, ये -15 के इधर आएगा तो +15 के हो जाएगा, 3 के पहले से प्लस में है, ये 15 के इधर प्लस में, टोटल 18 के हो जाएगा, और ये 3 इधर जाएगा तो 15 - 3 हो जाएगा, यानी कि 18 के आपका आ गया 12, तो k की वैल्यू आ जाएगी बच्चों आपकी 12/18, डिवाइड करने पर k आपका आ जाएगा 2/3। अब देखिए रेशियो हमने क्या लिया है, k:1 लिया है ना, रेशियो हमने लिया है k:1, ये रेशियो हमारा कितना आ रहा है, k की जगह लिख दीजिए 2/3:1, राइट, और 3 को इधर भेजेंगे तो फाइनली आपका रेशियो जो है वो हो जाएगा 2:3। ठीक है बच्चों, ये जनरली जो k है वो आपका ऐसा फ्रैक्शन में आएगा, लेकिन हर बार फ्रैक्शन में आए जरूरी नहीं, अगर रेशियो समथिंग इज टू 1 हो, ठीक है, तो उस केस में फ्रैक्शन नहीं आएगा। क्लियर है बात? चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए बच्चों। चलिए बच्चों, ये एक क्वेश्चन देखते हैं सेक्शन फॉर्मूला पे बेस्ड।
क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन समझते हैं, इसके बाद से सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ पॉइंट C -1, एक पॉइंट है C -1, जो कि डिवाइड कर रहा है इंटरनली, यानी कि अगर किसी लाइन को, किसी दो पॉइंट को डिवाइड करेगा तो वो उसके बीच में लाई कर रहा है, इंटरनली का मतलब। तो कह रहे हैं कि इफ द पॉइंट C -1, डिवाइड इंटरनली द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A2, 5 एंड B X2, Y2। यानी सवाल में आपसे कह रखा है कि आपके पास एक पॉइंट है A2, 5 और एक पॉइंट है B जिसका कोऑर्डिनेट आपको नहीं गिवन है, X2, Y2 लिख दिया गया है, और कह रहे हैं कि यहां पर C एक पॉइंट है, राइट। C एक पॉइंट है -1, 2, जो कि इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए लाइन को इंटरनली डिवाइड कर रहा है। इंटरनली डिवाइड करने का मतलब ये C इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, और कितने रेशियो में कर रहा है, 3:4 रेशियो में कर रहा है। ठीक है, फिर से एक बार सवाल मैच करिए। कह रहे हैं कि अगर एक पॉइंट C -1, 2 इंटरनली डिवाइड कर रहा है किसको, लाइन सेगमेंट जो कि ज्वाइन कर रहा है A2, 5 और B X2, Y2, इसको 3:4 रेशियो में अगर डिवाइड कर रहे हैं तो आपको B के कोऑर्डिनेट को फाइंड करना है। तो बड़ा आसान सवाल है, हमने पढ़ा है। देखिए यहां पर क्या है बच्चों, हमें x1 दे रखा है 2, y1 दे रखा है 5, x2 y2 तो नहीं दे रखा है, हाँ x और y हमें दिया है। x हमें दे रखा है -1, y हमें दे रखा है 2, और m1:m2 यानी m1 m2 आपको गिवन है 3 और 4, राइट। आपसे ये कोऑर्डिनेट फाइंड करने को कहा जा रहा है कि ये B कोऑर्डिनेट जो है इसको फाइंड करके बताइए। तो बड़ा सिंपल है, आप फॉर्मूला पुट कर सकते हैं। आपको x का फॉर्मूला पता है, x क्या था, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। पहले जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए बच्चों, x की जगह आपको गिवन है -1, तो x की जगह मैं लिख दे रहा हूं -1 इज इक्वल्स टू m1 की वैल्यू कितनी है, 3, x2 नहीं पता है, x2 फाइंड करना है, प्लस m2x1, m2 है 4 और x1 है 2, तो प्लस 4 into 2 अपॉन m1 प्लस m2 यानी कि 3 प्लस 4। क्लियर बच्चों, यहां से 3 प्लस 4 होगा 7, इधर जाएगा तो हो जाएगा -7 इज इक्वल्स टू 3x2 प्लस 4 into 2 8, राइट। अब अगर मैं 8 को उधर भेजूं तो इधर क्या बचेगा, सिर्फ 3x1, और उधर -7 पहले से 8 इधर पॉजिटिव है, उधर जाकर नेगेटिव -8 हो जाएगा। -7 -8 हो गया -15, तो यहां से x1 जो है बच्चों -15/3 यानी कि -5 आएगा। ये बात क्लियर है बच्चों, x1 की वैल्यू कितनी आएगी, -5। अच्छा, उसी तरीके से हम लोग y फाइंड कर लेते हैं। y हमारा क्या होता है बच्चों, फॉर्मूला m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। देखिए ये बात तो आप समझते हैं, m1y2 प्लस m2y1 लिखे या m2y1 प्लस m1y2 एक ही बात है ना, ये आगे पीछे हो सकते हैं। तो यहां से हम लिख सकते हैं y की जगह क्या लिखेंगे बच्चों, y की वैल्यू 2 दे रखी है, 2 इज इक्वल्स टू m1y2, m1 है 3, y2 है 2 यानी कि 3 into 2, और m2y1, m2 हमारा है 4 और y1 हमें निकालना है, सॉरी ओके, ये y2 हमें नहीं पता बच्चों, y2 हमें नहीं पता है। m1 की वैल्यू है 3, y2 हमें नहीं पता है, तो 3 into y2 प्लस m2 की जगह 4, y1 की जगह कितना पुट करना है, 5, ठीक है। तो y1 की जगह 4 into 5 अपॉन 3 plus 4 m1 plus m2, राइट। अच्छा 3 plus 4 का 7, 7 2 हो जाएगा बच्चों 14, 14 is equals to 3y2 plus 4 into 5 20, राइट। अब इस 20 को अगर मैं इधर भेजूं तो 3y2 हमारा कितना बच जाएगा, 14 minus 20 यानी कि -6, तो यहां से y2 हमारा आ जाएगा बच्चों -6/3, विच मींस y2 आपका -2 आ रहा है। आपसे यही तो कोऑर्डिनेट b कोऑर्डिनेट पूछा गया था, b जो कि x2, y2 हमने माना है, इसे कोऑर्डिनेट्स आ गए। x2 की वैल्यू कितनी आई है,
दिस इज x2, ऑलराइट, दिस इज x2 बच्चों, ये यहां पर x2 था, ठीक है, x2 रहेगा। तो x2 की वैल्यू है -5 और y2 की वैल्यू है -2। ये आपका आ गया आंसर। क्लियर बच्चों? ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए बच्चों। आज हम लोग यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। ये क्वेश्चंस, इस तरीके के क्वेश्चंस आप लोग एनसीईआरटी आरडी शर्मा से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अभी सेक्शन फॉर्मूला हमने कंप्लीट नहीं किया है, एक लेक्चर में और कुछ जितने क्वेश्चन आज किए हैं कोशिश करेंगे उतने क्वेश्चन हम लोग और अगले लेक्चर में करें और वहां पर थोड़ा सा हम लेवल अपना और बढ़ा देंगे, ठीक है। तो इसलिए उस लेक्चर को भी मिस मत करिएगा, जरूर देखिएगा अगले लेक्चर को, और इस लेक्चर की अपनी पूरी तैयारी एनसीईआरटी आरडी शर्मा दोनों से कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। चलिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, इसको नोट कर लीजिए और पढ़ाई जरूर करिएगा। बाय।